हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीडरशिप जेई। आज के इस सेशन में हम लोग फिर से वेक्टर पे अब आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। पिछले वाले वेक्टर सेशन में हम लोग छोटी छोटी बातें कर लिए हैं, वेक्टर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और छोटी छोटी बातें वेक्टर्स के बारे में, जिससे तुम लोग आगे क्या इंपॉर्टेंस है वेक्टर का और क्यों हम लोग फिजिक्स में केवल वेक्टर के लिए ही ये बड़ा सा चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने तरीके के टाइप्स होते हैं वेक्टर के। छोटी छोटी बातें करेंगे इस लेक्चर में, ज्यादा कोई बड़ी बातें नहीं होगी। ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम नए हो, और नोटिफिकेशन बेल दबा लो, और डेली अप टू डेट रहा किया करो कि वीडियोस किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज टाइप्स ऑफ वेक्टर से। टाइप्स ऑफ वेक्टर छोटा सा सेशन रहेगा। पिछले क्लास में हम तुम लोग को स्ट्रेटेजी समझा के रखे हुए हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। अब छोटा छोटा सेशन रखेंगे ताकि ज्यादा बच्चे देख पाए अपने को। 1 घंटा 1.5 घंटा का सेशन बिना विश्वास के कोई भी बच्चा अपना 1-1.5 घंटा किसी भी टीचर के ऊपर बर्बाद नहीं करता है। ठीक है। तो 15-20 मिनट का सेशन रखेंगे ताकि टॉपिक भी कवर होता जाए, आप लोग को बोरिंग भी ना हो और ज्यादा बच्चे हम लोग से जुड़ पाए। इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि हम फुल फुल लेंथ 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटे का क्लास अच्छे से ले पाए और लाइव सेशंस हम ले पाए। जल्दी से वो काम कर दो। हमें पता है ये टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे तो वो काम जल्दी से हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज टाइप्स ऑफ वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर छोटा सा सेशन। टाइप्स ऑफ वेक्टर पिछले बार वेक्टर के बारे में चर्चा किए थे, नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके वीडियोस को देखो। पहला टाइप ऑफ वेक्टर होता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर देखो क्या होता है। जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर ए जो है 5 है तो बी भी 5 है, ए 6 है तो बी भी 6 है। मतलब मैग्नीट्यूड अगर सेम है, मैग्नीट्यूड अगर सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये क्या है? ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मतलब ये ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर इस तरीके से है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड हम बोल के रखे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। और इसका डायरेक्शन भी हम क्या बोल दिए कि इसका डायरेक्शन भी सेम है। जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है उसी डायरेक्शन में बी वेक्टर है। तो ये वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया। तो हम लोग अगर इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो टेक्निकल भाषा में, ये गरीब बच्चों के लिए ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? दोनों का सेम होना चाहिए। तो यही बात आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिए यार, ये हमको क्या लिखवाने की जरूरत है, लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स आर सेम। दो वेक्टर क्या? टू और मोर देन टू वेक्टर्स। टू और मोर देन, दो से अधिक भी हो सकते हैं। टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेम, then the vectors then the vectors are called as equal vectors. Then the vectors are called as इक्वल वेक्टर। तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। मतलब दोनों क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर इक्वल हो, दो क्या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है? ये इक्वल वेक्टर है। यही छोटा छोटा टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इक्वल वेक्टर हो गया। अब अगला टॉपिक है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर देखो क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर जैसे मान लो कि अपने पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है जो कि इस डायरेक्शन में। एक वेक्टर क्या है? ए। ये ए वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में है, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक और दूसरा वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड सेम है। देखो ए वेक्टर ये जो है इसका मैग्नीट्यूड हम लोग मान लेते हैं 2 है, 2 यूनिट है। 2 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर का यूनिट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट दे रखा है। तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 यूनिट। इस वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या है? 2 यूनिट है। तो लेकिन यहां देखो इन दोनों के डायरेक्शंस में चेंजेस है। ये इस डायरेक्शन में है तो ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम बट द डायरेक्शन आर अपोजिट। मतलब ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए। एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम लोग मॉल में घूमने गए और ये एलिवेटर वाली सीढ़ी ऐसे लगी हुई है, और यहाँ पे तुम खड़े हो और यहाँ पे एक सुंदर सी लड़की खड़ी है।
कौन खड़ी है? सुंदर सी लड़की। अब जाहिर सी बात है ये एलिवेटर वाली सीढ़ी है, लेकिन एक लोचा है, एक लोचा है कि ये जो सीढ़ी है ना, ये जस्ट इसके इधर जा रही है और तुमको पहुंचना इधर है। सीढ़ी किधर जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन तुम्हें पहुंचना किधर है? ऊपर की तरफ पहुंचना है। तुम्हारी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, लेकिन लिफ्ट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो क्या हम बोलेंगे तुम्हारे लिए जो लिफ्ट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, हाँ कि ना? तुम्हारे लिए लिफ्ट की डायरेक्शन नेगेटिव है और अपनी डायरेक्शन तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन लिफ्ट की डायरेक्शन तुम्हारे लिए नेगेटिव है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कोई एक और लड़का है, एक और लड़का है, वो इस लड़की को देख रहा है, तो तेरे को देख के ये खुश नहीं होगा। तो लिफ्ट की डायरेक्शन इस लड़के के लिए क्या पॉजिटिव होगी कि बहुत सही, लिफ्ट पीछे जा रही है, ये लड़का पहुंच नहीं पाएगा। और तेरी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव होगी। तुम्हारी डायरेक्शन नेगेटिव होगी इस लड़के के लिए और लिफ्ट की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं हम? कहना ये चाह रहे हैं कि आपके कंसिडरेशन के ऊपर है। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लोगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए, तो आप इसके जस्ट अपोजिट वाले डायरेक्शन को क्या लोगे? नेगेटिव लोगे, हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर। तो ये बात समझ में आई कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो। जिसको पॉजिटिव लिए तो उसके अपोजिट वाला अपने आप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर शुड बी सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर शुड बी सेम बट द डायरेक्शन आर अपोजिट। लिख लो, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, magnitude should be same but directions are opposite। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होंगे? अपोजिट होंगे, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। हाँ सर। अगली बात समझ में आ गई, ये होता है नेगेटिव वेक्टर। आज टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे, ज्यादा भयंकर बात नहीं करेंगे। अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे कहां तक हो गया? इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। तीसरा पॉइंट है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? ध्यान से देखो, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग ये वेक्टर ए दे रखा है, और अपना एक वेक्टर बी दे रखा है। ये वेक्टर बी दे रखा है, ये क्या दे रखा है? वेक्टर बी दे रखा है। ध्यान से देखो, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। तो इन दोनों वेक्टर जो है आपस में क्या है? ओवरलैप्ड है। आपस में क्या है? ओवरलैप्ड है। आपस में ओवरलैप्ड होने का कहने का मतलब क्या है मेरा? कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम हो, ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, लेकिन मैग्नीट्यूड जो हो वो एक दूसरे का मैग्नीट्यूड जो हो वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे देखो ये वेक्टर जो बी है और जो वेक्टर ए है, इन दोनों का डायरेक्शन ध्यान से देखो सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। लेकिन तुम ध्यान से देखो, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो कम है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कम है। तो दो ऐसे वेक्टर जिसको हम लोग मल्टीपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, मतलब जो वेक्टर बी होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा। मतलब b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या? वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, मतलब डायरेक्शन सेम है लेकिन लैम्डा टाइम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ ए है, मतलब जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अब इस लैम्डा की जगह अगर 1 हो गया, मान लो अगर लैम्डा की जगह 1 हो गया, तो जो वेक्टर ए इतना है वेक्टर बी भी क्या होगा? इतना ही होगा, हाँ कि ना? लैम्डा की जगह कुछ भी रख सकते हो तुम। अगर लैम्डा 1 हो गया तो जितना ए है उतना ही बी भी होगा। मतलब देख रहा हो, बी जो है वो ए का मल्टीपल है, 1 रखते जाओ, 2 रखते जाओ, 3 रखते जाओ, लैम्डा टाइम्स मल्टीपल है, हाँ कि ना? हाँ सर। मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स should be same but magnitude can be different। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो डिफरेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ कि ना? हाँ सर। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। छोटी छोटी बात कर रहे हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। हमको मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? ध्यान से देखो, ऐसे वेक्टर जो कि आपस में एक प्लेन में हो या एक प्लेन के पैरेलल हो। क्या बोला मास्टर?
ऐसे वेक्टर जो कि एक प्लेन में हो, मान लेते हैं ये जो है एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है अपना एक्स वाई प्लेन है। देखो दो तीन प्लेन होता है, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, और आगे की तरफ क्या होता है जेड एक्सिस होता है। ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन एक प्लेन है। देखो ये हम देखो बना रहे हैं, ये जो सामने हम कार्टेशियन बनाए हैं एक्स वाई, तो ध्यान से देखो ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन में मान लो दो लाइनें हैं, एक ये लाइन है एक ये लाइन है। अगर ये दोनों लाइन एक प्लेन में है तो इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर्स। मतलब ऐसे वेक्टर जो कि एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे मान लो एक्स वाई प्लेन में ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, पैरेलल नहीं है, ए वेक्टर बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, तो ये दोनों वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे मान लो ये वाई जेड प्लेन है, देखो ये वाई जेड प्लेन है, तो यहाँ पे दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर है और ये मान लेते हैं बी वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो कि ये प्लेन है अपना कोई, मान लो कोई भी एक्स वाई जेड प्लेन है, ये एक्स वाई जेड प्लेन है, और यहाँ पे एक वेक्टर ए है और यहाँ पे भी एक वेक्टर बी है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को भी हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं जो कि प्लेन के पैरेलल हो। ध्यान से देखो ये वाला जो प्लेन है बी वेक्टर के ये पैरेलल है, और ये यही वाला प्लेन ए वेक्टर के भी पैरेलल है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ये वाला प्लेन ए वेक्टर के पैरेलल है और यही वाला प्लेन बी वेक्टर के भी पैरेलल है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तो कोप्लेनर वेक्टर होने की दो कंडीशन है, या तो वो एक प्लेन में एग्जिस्ट करे या तो वो किसी भी प्लेन के पैरेलल हो जस्ट, हाँ कि ना। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, द वेक्टर्स which exist in the same plane, which exist in the same plane or parallel to the same plane or parallel to the same, एक मिनट, parallel to the और पैरेलल टू द सेम, अरे यार सेम प्लेन, मतलब ऐसे वेक्टर जो कि एग्जिस्ट करे सेम प्लेन में या पैरेलल हो किसी भी सेम प्लेन में। सेम प्लेन का मतलब यहां पे क्या है कि ये जो अपना प्लेन है, ये प्लेन, इस प्लेन के दो वेक्टर्स पैरेलल हो, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक प्लेन में ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग कोप्लेनर वेक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब अगला आओ, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, 5वां पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर ऐसा वेक्टर, जैसे मान लो दो या दो से अधिक वेक्टर, मान लो बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, डी वेक्टर दे रखा है, मतलब बहुत सारे वेक्टर दे रखे हैं, और इन सारे वेक्टर्स की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओ है। इन सारे वेक्टर्स की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर हो गया, ये सारे क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। मतलब जो इनिशिएशन है वो सेम पॉइंट से हो रहा है। The initiation of the all vector started from the same point, मतलब एक ही पॉइंट से सारे वेक्टर्स क्या है, इनिशिएट होते जा रहे हैं। इन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। ऑल द वेक्टर्स इस तरह ना लिखो, इस तरह लिख लो, द इनिशिएशन ऑफ द वेक्टर्स, the initiation of all the vectors starting from the same point। हमारा काम डेफिनेशन लिखवाना नहीं है, याद रखना, हमारा काम है आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाना। ये सब कोई रट के नहीं आया है, या आप लोग को भी ये रटना नहीं है, आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है कि होता क्या है, हाँ कि ना। ये सब चीजें हैं क्या, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर, ये बात पे फोकस नहीं करना है, इस बात पे आप लोग को फोकस, और हम इस बात पे कभी भी फोकस नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि आप लोग को कितना जल्दी फील आ जाए या कितना जल्दी समझ में आ जाए, और ये ऐसा टॉपिक है ना यार जिसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको बस ये इक्वल वेक्टर पे फोकस करना है, नेगेटिव वेक्टर पे फोकस करना है, और कोलिनियर वेक्टर पे फोकस करना है, और को प्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो इसका कोई जरूरत तुमको नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप फिजिक्स मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको वेक्टर्स में अच्छे से खूब घोल के पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं जो हम लोग को पढ़ना है, अभी फिलहाल के लिए इतने ही टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और कोई देख लेते हैं, इक्वल वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया, कोलिनियर हो गया, को प्लेनर हो गया, को इनिशियल हो गया, ठीक है। तो इतने ही हम लोग को टाइप्स पढ़ने हैं। अब हम लोग अगले सेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे दो वेक्टर्स का।
तो मेरे साथ साथ चलना, जानबूझ के छोटा सेशन रख रहे हैं यार, और हमको ये पढ़ा के बिल्कुल भी मजा नहीं आए, ये जो भी पढ़ाए ये सीधे रटने वाली बात है, ठीक है, सीधे दिमाग में बैठा लो कि क्या होता है, ठीक है, उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, एडिशन देखेंगे वेक्टर्स का, और जल्दी से सपोर्ट दिखाओ ताकि हम खुल के पढ़ा पाए। अभी तक हम खुल के नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मेरा मन भी उतने अच्छे से नहीं कर रहा है क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है, मोटिवेशन में मेरे कमी लग रही होगी, आप लोगों को पता चल रहा होगा देख के हमको, ठीक है। तो मोटिवेट करो हमको यार, सब्सक्राइब करके जल्दी से चैनल को, और लाइक करो वीडियो को, ताकि यार अभी ये क्या ही वेक्टर पढ़ रहे हैं, अभी ये छोटा टॉपिक है, अभी और जब आगे बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे, लॉज ऑफ मोशन आएगा, वर्क एनर्जी पावर आएगा, रोटेशनल मैकेनिक्स आएगा, फ्लूइड आएगा, हीट आएगा, तो और मजा आता चला जाएगा सब्जेक्ट पढ़ने में, ठीक है। अभी हम 11th ही पढ़ा रहे हैं इसीलिए, ताकि आप लोग का रिस्पॉन्स आए जल्दी से, ताकि हम लोग और अच्छे से आगे का काम कर पाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने सेहत का ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना। अब तो बोर्ड का पेपर भी कैंसिल हो गया है, तो अब बोर्ड वाले बच्चे जो है जेईई मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। हम स्ट्रैटेजी वीडियो तुरंत लाने वाले हैं बोर्ड के बच्चों के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंजॉय करो और मस्त रहो।